नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों कई बार लोग अच्छी डाइट और कसरत के बावजूद वो वजन कम नहीं कर पाते या मसल्स नहीं बना पाते जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। हाँ, ये बहुत होता है। हम बोल्ड ब्रेन स्टूडियो के एक वीडियो वजन और मांसपेशी 5 गलतियां सुधारें की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। वो 5 आम रुकावटें क्या हैं जो शायद अनजाने में हमारी प्रोग्रेस रोक रही हैं। बिल्कुल। और ये अक्सर विल पावर की कमी नहीं होती, मतलब इच्छा शक्ति की नहीं। अच्छा। हाँ, बल्कि सही जानकारी या सही तरीके की कमी होती है। लोग मेहनत तो करते हैं, पर वो छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं अनजाने में। समझ गई। तो चलिए पहली गलती से शुरू करते हैं। ये है कैलोरी को लेकर। या तो बहुत कम खाना या फिर जरूरत से ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। वजन कम करने के चक्कर में लोग कैलोरी इतनी घटा देते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म ही स्लो हो जाता है ओह। और हार्मोनल बैलेंस भी बिगड़ सकता है। और दूसरी तरफ जिन्हें मसल्स बनानी है वो सोचते हैं ज्यादा खाना है, पर शायद उतना ज्यादा नहीं खाते जितना असल में मसल ग्रोथ के लिए चाहिए। तो मतलब एक बैलेंस चाहिए। हाँ, सबसे जरूरी है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी पता करना। मतलब कितनी कैलोरी पर आपका वजन ना घटता है ना बढ़ता है। अच्छा। फिर अपने गोल के हिसाब से उसे एडजस्ट करें। अंदाजा लगाना ठीक नहीं, आंकड़ों पर ध्यान देना बेहतर है। सही बात है। तो कैलोरी का हिसाब हो गया। अब आते हैं दूसरी आम गलती पर। प्रोटीन या तो काफी नहीं ले रहे या सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, प्रोटीन को लेकर बड़ी गलतफहमी है। ये सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं है। ये तो शरीर की मरम्मत, उसके विकास के लिए समझ लीजिए कच्चा माल है। अगर कोई अपने वजन के हिसाब से, मतलब प्रति किलोग्राम करीब 1.6 से 2.2 ग्राम प्रोटीन नहीं ले रहा है। अच्छा, ये एक नंबर है। जैसे 70 किलो का कोई व्यक्ति हो तो। हाँ, तो उसके लिए रूस का करीब 112 से 154 ग्राम प्रोटीन। अगर इतना नहीं मिल रहा तो शरीर को सिग्नल ही नहीं मिलता कि मसल्स बनानी है या फैट लॉस के टाइम उन्हें बचा कर रखना है। समझ गई। मतलब सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं, खाना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है। कैलोरी, प्रोटीन। अब तीसरी गलती, ट्रेनिंग तो करना पर शायद स्मार्ट तरीके से नहीं। जैसे रोज बस दौड़ना या महीनों तक सेम वजन उठाना। एग्जैक्टली। यही पर वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाला कॉन्सेप्ट आता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हाँ, मतलब समय के साथ धीरे धीरे अपनी कसरत को और मुश्किल बनाना। चाहे वो थोड़ा ज्यादा वजन उठाकर हो, या थोड़े ज्यादा रेप्स करके, या फिर उसी वजन को बेहतर तरीके से कंट्रोल से उठाकर। ओके। शरीर बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। वो किसी भी रूटीन का आदी हो जाता है। अगर आप उसे लगातार चैलेंज नहीं करेंगे तो वो क्यों बदलेगा। सही बात है। तो सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत। बिल्कुल, स्मार्ट ट्रेनिंग। ठीक है। चौथी गलती ये वो है जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। रिकवरी, आराम। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। मसल्स असल में जिम में नहीं बढ़ती। अच्छा। वो बढ़ती हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं, खासकर जब आप सो रहे होते हैं। कम नींद, जैसे रोज बस 4-5 घंटे सोना, जो आजकल आम है। हाँ। और साथ में ज्यादा स्ट्रेस, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है। ये दोनों चीजें फैट बर्न करने और मसल बनाने दोनों में रुकावट डालती हैं। तो कितनी नींद काफी है? कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी गहरी नींद का लक्ष्य रखें। देर रात तक फोन चलाना वो बिल्कुल नहीं। ये मुश्किल है पर जरूरी है। हाँ। अच्छा, और पांचवी आखिरी गलती, ये सोच वाली बात है। सब कुछ या कुछ नहीं वाली मानसिकता। एक दिन कसरत छूट गई या कुछ मीठा खा लिया तो बस सब खत्म। हाँ हाँ, ये सोच बहुत लिमिटिंग है। देखिए, फिटनेस एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। हाँ। परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना, लगातार करते रहना। एक मील खराब हो गया या एक दिन वर्कआउट छूट गया तो आपकी सारी मेहनत जाया नहीं होती। सही। ठीक वैसे ही जैसे एक हफ्ता अच्छा खाने से आप एकदम फिट नहीं हो जाते। ये एक लंबी प्रोसेस है, धैर्य रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में ये 5 गलतियां हैं। कैलोरी का गलत हिसाब, प्रोटीन को नजरअंदाज करना, बिना प्रोग्रेस के ट्रेनिंग करना, रिकवरी को भूल जाना और वो ऑल और नथिंग वाली सोच। हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि इनमें से कोई बात उन पर लागू होती है तो ये अच्छी बात है, मतलब अवेयरनेस आ रही है। सही कहा। प्रॉब्लम को पहचानना ही तो पहला स्टेप है। तो अब क्या, एक साथ सब बदलने की कोशिश करें? नहीं नहीं, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। एक बार में एक चीज पर फोकस करें। जानकारी लेना तो ठीक है, पर असली बदलाव तब आता है जब हम उस जानकारी को छोटी छोटी रोज की आदतों में बदलते हैं, जिन्हें हम लंबे समय तक निभा सकें। सही। तो सोचने वाली बात यह है। हाँ,
कि आज हम अपनी रूटीन में ऐसा सबसे छोटा बदलाव क्या कर सकते हैं जिसका असर लंबे समय में सबसे बड़ा और पॉजिटिव हो।